हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका लेक्चर फिजिक्स क्लासेस में। आज इस वीडियो में ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंतर्गत मैं यूनिट नंबर 3 यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। तो कहता है एक ऐसा घटना है कि अगर कोई कंडक्टर में अगर करंट पास करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की घटना को ही हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। जब हम कोई कंडक्टर में करंट पास कर रहे हैं तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस घटना को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। सबसे पहले हेडिंग के बारे में समझना जरूरी है। मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम करंट पास करें तो उसके चारों ओर यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस प्रकार की घटना को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। सबसे और उसके बाद है मैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी बोलते हैं चुंबकत्व। तो ये क्या होता है, तो ये है एक ऐसा घटना है जिससे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है और बहुत सारे इस तरह एग्जांपल हैं जो क्या करें, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो जिसमें गुण हो, उस तरीके की इस घटना को अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो ये हेडिंग जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समझ पाएंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना क्या है। तो मैग्नेटिज्म समझ गए कि ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज है, फेनोमेनन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। इसके दो भाग हैं, दो पार्ट है। पहला पार्ट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट है और दूसरा भाग है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो आज हम पहला पार्ट यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो पहला लेक्चर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरा ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम एक लॉ है, एक रूल है, एम्पियर स्विमिंग रूल, और जिसको हम लोग स्नो रूल के नाम से जानते हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले जानते हैं कि ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि 1820 से पहले लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में ज्ञात था, लेकिन ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे के इंटररिलेटेड है। लेकिन ये ज्ञात तब हुआ जब ऑयस्टेड के 1820 ईस्वी में ऑयस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन के दौरान ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे के इंटररिलेटेड है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1820 ईस्वी में एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल ऑयस्टेड ने एक्सपेरिमेंटल के दौरान हमने देखा कि एक वायर के अक्रॉस अगर करंट पास कर रहा था तो उसके बगल में रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास जिसमें वो मैग्नेटिक नीडल क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, वो विचलित हो जा रहा था। तो इस चीज को उन्होंने ये देखा कि हम करंट इसमें पास कर रहे हैं तो उसका प्रभाव इस पर कैसे हो रहा है। के बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उस पर रिसर्च किए और रिसर्च करने के बाद फिजिक्स में एक नया क्रांति किया गया। जैसे उसमें से मैक्सवेल, फ्राइडे, एम्पियर, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इसमें बहुत सारे काम करने के बाद बहुत सारे से फैक्ट निकल के आए। तो ऑयस्टेड ने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या किया था, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया, एक बैटरी रखा, वेरिएबल रेजिस्टेंस है और एक स्विच है और यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास है जिसमें मैग्नेटिक रीडिंग को दिखाया गया और एक वायर एबी। तो जब हम लोग क्या इसमें क्या किया गया, करंट को पास किया गया। जब इधर से करंट पास होगा, हमेशा करंट का जो डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये करंट का जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, जैसे स्विच ऑन करने के बाद ये मैग्नेटिक नीडल जो है अपने नॉर्मल पोजीशन से वो डिफ्लेक्ट कर जा रहा था। तो ये देखा गया कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था तो डिफ्लेक्ट इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब यहाँ करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर देने के बाद देखा गया मैग्नेटिक नीडल वो भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जा रहा था। यहां पर देख रहे हैं कि मैग्नेटिक नीडल एक बार इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, दूसरे बार मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये देखा गया कि डायरेक्शन को चेंज करने से
करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से आपका मैग्नेटिक नीडल का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स कर जाएगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि इसमें करंट के स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा हो रहा है, लेकिन करंट के अमाउंट को अगर कम कर देते तो उसका डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन है। अगर हम करंट नहीं पास करते हैं, स्विच ऑन नहीं करते हैं, ऑफ रखते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल एकदम सीधा रहता, कोई तरह का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो इस ऑब्जर्वेशन से ऑयस्टर ने क्या कंक्लूजन निकाला? तो कंक्लूजन यही निकाला कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड द स्पेस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कोई भी कंडक्टर में अगर करंट पास कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये इसका कंक्लूजन था ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट का। और इसके अंतर्गत अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि फ्लो ऑफ चार्ज इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां पर कहने का मतलब हुआ कि अगर फ्लो ऑफ चार्ज यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, यानी फ्लो ऑफ चार्ज इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन स्रोत है वो क्या है? आपका यहाँ पर मूविंग चार्जेस है, यानी इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा एक बार इसको समझने के लिए कि अगर चार्ज स्टैटिक है, चार्ज अगर स्टैटिक रुका हुआ है, स्टैटिक रेस्ट में, तो केवल यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब चार्ज, यही चार्ज आपका मूवेबल हो जाए, मूविंग करने लगे, मूविंग चार्जेस अगर रहा, ये चार्ज मूव करने लगे, मूविंग चार्जेस हमेशा प्रोड्यूस करता है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देखिएगा जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो एक ध्यान में रखिएगा, स्टैटिक चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जो मूविंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को इस चीज को पता चलता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो डायरेक्शन है, एक बार इधर हो रहा था, एक बार इधर हो रहा है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसका डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होता है? इसको पता करने के लिए एक हम लोग रूल पढ़ते हैं जिसका नाम है एम्पियर स्विमिंग रूल, जिसको हम लोग स्नो रूल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इस टॉपिक के बारे में। तो यहां पर ध्यान में रखना है कि एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है। एम्पियर स्विमिंग रूल को समझने के लिए बहुत ही आसान है। इसको इमेजिन कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो स्विम कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ जो है करंट, यानी करंट की डायरेक्शन इधर है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, और कोई व्यक्ति जो कंडक्टर है और इसमें कोई व्यक्ति अगर स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर स्विम कर रहा है, तो अगर हम लोग मान के ये चल रहा है, इमेजिन कर रहे हैं इसके फीट से अगर ये करंट इंटर करता है तो मैग्नेटिक जो नीडल का नॉर्थ पोल जो डिफ्लेक्टेड होगा वो लेफ्ट हैंड की ओर होगा, यानी बाएं हाथ की ओर होगा। जैसे कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन, तो ये व्यक्ति अगर इस तरीके से अगर कर रहा है तो उसका बाएं हाथ की तरफ उसका जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल होगा वो बाएं हाथ की ओर डिफ्लेक्ट होगा। तो इस चीज को ये एम्पियर स्विमिंग रूल से पता चलता है। अब यहाँ पर क्या है, एम्पियर स्विमिंग रूल ये भी कहते हैं कि अगर इसका डायरेक्शन उल्टा है, मान लेते हैं इधर, तो व्यक्ति आप इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में अगर ये चल रहा है इस तरीके से, तो इस डायरेक्शन में जब चलेगा तो इसका जो लेफ्ट हैंड होगा इस तरीके से, देखिए कोई व्यक्ति अगर इस डायरेक्शन में स्विंग कर रहा है यानी करंट के डायरेक्शन में, तो ये आपका जो लेफ्ट हैंड होगा उसका इस साइड होगा, यानी इस डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड होगा, यानी विचलित होगा। तो इस लॉ से हम लोग इस तरह से हम लोग डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। इसी को हम लोग स्नो रूल के नाम से जानते हैं। तो स्नो रूल क्या है इसको समझिए। स्नो रूल बहुत ही आसान है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। स्नो रूल, ये जो लेटर है इसके बारे में समझिए। अगर करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल
वो डिफ्लेक्टेड होगा वेस्ट की ओर यानी पश्चिम की ओर। इसको आप यहां समझ सकते हैं। अगर करंट साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा था, देख रहे हैं साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल ये डिफ्लेक्ट कर दिया किधर, वेस्ट की ओर, मतलब पश्चिम की ओर। यानी इस डायरेक्शन में जब करंट जाएगा साउथ नॉर्थ की ओर, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगा नॉर्थ की ओर। यही चीज को उल्टा कर दिया जाए कि जब करंट नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, जब नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ को वो डिफ्लेक्टेड होगा टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ वेस्ट का उल्टा हो जाएगा ईस्ट। जैसे यहाँ करंट का जो डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर दिया आपका ईस्ट की ओर। यही आपका स्नो रूल है। आप लोग घर में भी इसको देखिएगा कि स्नो रूल को फुल फॉर्म से क्लियर करके देखिएगा एक बार और समझिएगा यहाँ से कंपेयर करके कि स्नो रूल बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इस लेटर को याद रखिएगा, स्नो रूल कि साउथ से नॉर्थ जाएगा तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ को वेस्ट की ओर डिफ्लेक्टेड होगा, और जब उल्टा कर दिया यानी नॉर्थ से साउथ की ओर होगा तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा ईस्ट की ओर। तो ये हम लोग को ये एम्पियर सेविंग रूल जो स्नो रूल है इसके बारे में समझे। अब हम लोग इसके नेचर के बारे में जानते हैं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्डबोर्ड ले लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है, और हम लोग आयरन फिलिंग्स को रखते हैं, छोटा छोटा आयरन फिलिंग्स इसके अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन कीजिएगा करंट का जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, तो करंट का डायरेक्शन फ्लो होना शुरू हुआ। अब यहाँ करंट फ्लो करेगा तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो आयरन फिलिंग है वो एक निश्चित पैटर्न बना लेता है, यानी सर्कुलर शेप में। देख रहे हैं यहाँ पर सर्कुलर शेप में, यहाँ पर, और ये बहुत ही क्लोज होता है। सेंटर पे यहाँ पर देखा जाए वायर के जो समीप है वो बहुत ही क्लोज होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है यहाँ इस रीजन में, तो बहुत ही क्लोज होता है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाता है इसका स्ट्रेंथ जो है वीकेंड होने जाता है, मतलब कमजोर होते चला जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है ये इस जगह पर इसका बहुत ही क्लोज होगा, इसके दूर जाते जाते इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ये देखा गया कि एकदम सर्कल के रूप में आप अपने आप अरेंज कर देता है, एक निश्चित पैटर्न बना है। इस केस में आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों ओर कंसेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाता है। यानी कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब है एक सेंटर हो और बहुत सारे यहाँ पर सर्कल बन गए, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अलाइन हो जाते हैं। तो ये चीज देखा गया इसका हम लोग नेचर। इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक नीडल को रख दे, तो मैग्नेटिक नीडल को रख के भी आप उसको देखिएगा तो मैग्नेटिक नीडल भी आपका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है। तो यहाँ पर भी स्लो रूल का यूज करके भी आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक नीडल किधर आपका अलाइन होगा। ये करंट के डायरेक्शन को देखिए, अगर करंट के डायरेक्शन उल्टा करें तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो क्लासेस में है उसमें डिस्कस करेंगे इसके डायरेक्शन के बारे में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके डायरेक्शन को पता करने के लिए कौन कौन से रूल है उसके बारे में समझेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, वो है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इसका डेफिनेशन से। मैग्नेटिक फील्ड यहां लिखिए, इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, एक बार मैं बोलता हूं डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट और a current carrying conductor within which its influence can be experienced is called magnetic field। यानी इसका मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है कि मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव को अनुभव किया जाता है यानी फील किया जाएगा, वो मैग्नेट के उस चारों तरफ का जो फील्ड होगा उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन से भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट और
करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर within which its influence can be experienced is called magnetic field। देखिए आपने यही चीज को डेफिनेशन बताया थे पिछले जस्ट अभी 2 मिनट पहले कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के चारों ओर वह रीजन या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर वह रीजन जहां तक विदिन विच इट इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस फील्ड तक, यानी जिस क्षेत्र विशेष तक एक करंट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेट अपना प्रभाव को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, अपना प्रभाव को देखा जा सकता है, उसका प्रभाव को एक्सपीरियंस किया जाएगा, उस फील्ड को या उस स्पेस को, उस रीजन को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। यहां कहने का मतलब ये जैसे मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इसके चारों ओर एक कोई रीजन है। अगर हम इस मैग्नेट का प्रभाव, ये क्षेत्र, अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट इसके नजदीक में आते हैं तो ये तो क्या करेगा, इसका प्रभाव को एक्सपीरियंस करेगा, या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, वो डिपेंड करता है इसके नेचर पर। अगर ये साउथ होगा तो साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब लाइट पोल एक दूसरे को रिपेल करता है और लाइट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये बल का अनुभव करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव करेगा। तो कहने का मतलब ये क्षेत्र विशेष इसका, इस आपका जो क्षेत्र विशेष जो कहलाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। या फिर एक कोई करंट, मान लेते हैं करंट इधर पास कर रहा है, तो उसके चारों ओर भी एक रीजन बनेगा जहां तक इसका प्रभाव को एक्सपीरियंस किया जाएगा, फील किया जाएगा, अनुभव करेगा, उस फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is denoted by बी वेक्टर, इसको हम लोग बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो नोन एज, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से जानते हैं, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर मैग्नेटिक वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी वेक्टर से डिनोट करते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक वेक्टर के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम इसके बारे में देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में अगर देखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, उसके बाद उसके डायरेक्शन को कैसे पता करना है, कौन कौन सा रूल है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने में हम लोग को हेल्प करेगा, उसके बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।